नए साल में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर्ड लोगों की पेंशन बढ़ सकती है। वहीं 1 जनवरी से सीएनजी और घरेलू पीएनजी के दाम 2 से 3 रुपए तक कम हो जाएंगे। हालांकि कई बचत योजनाओं पर ब्याज भी घट सकता है। इसके अलावा 12 लाख रुपए की कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी का ऐलान किया है। अभी टाइमलाइन नहीं बताई गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है ये जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अलाउंस को रिवाइज करना है। इससे कर्मचारियों को मिलने वाली रकम बढ़ेगी। मान लीजिए 7वें वेतन आयोग के हिसाब से अभी आपकी बेसिक सैलरी 35,400 रुपये है, तो इसमें डीए और एचआरए के बाद ये करीब 65,500 रुपये हो जाती है। वहीं 8वें वेतन आयोग के बाद ये 1,10,000 के पार हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर क्या है? ये एक मल्टीप्लायर नंबर है जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। वेतन आयोग इसे महंगाई और लिविंग कॉस्ट को ध्यान में रखकर तय करता है। सीएनजी और घरेलू पीएनजी सस्ती होंगी। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने 1 जनवरी 2026 से गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कम किया है। इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में सीएनजी और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की कीमतें 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट तक घट जाएंगी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए न्यू टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करने पर अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी। पहले ये लिमिट 7 लाख रुपए थी। टैक्स एक्सपर्ट चार्टेड अकाउंटेंट सीए आनंद जैन इंदौर के अनुसार अब जिनकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए तक है, उनका 60,000 रुपए टैक्स बचेगा। वहीं 10 लाख रुपए की इनकम वालों के 40,000 रुपए बच जाएंगे। उसके अलावा जिनकी सालाना इनकम 20 से 24 लाख रुपए तक है, न्यू रिजीम में उनके लिए 25% टैक्स का नया स्लैब शामिल किया गया है। इससे पहले 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर 30% टैक्स देना होता था। इससे मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग को टैक्स में बचत होगी। इस महीने के आखिर यानी 31 दिसंबर तक स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया है। ऐसे में सरकारी बचत योजनाओं की दरें भी कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मारुति, टाटा, एमजी और हुंडई जैसी कंपनियों की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी हो सकती हैं। एमजी ने दाम बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है, वहीं बाकी कंपनियां भी जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती हैं। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से एमजी मोटर ने कारों की कीमत 2% तक बढ़ाई है। इससे एमजी हेक्टर 38,000 रुपये महंगी मिलेगी। एमजी के अलावा लग्जरी सेगमेंट में मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू ने 2-3% तक कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। 12 जनवरी से दिन में रिजर्वेशन के लिए आधार जरूरी। 12 जनवरी से ऐसे यूजर्स जिनका अपना IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, वो सुबह 8 से रात 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। ये नियम केवल रिजर्व टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन के लिए है। रिजर्वेशन के लिए ट्रेन डिपार्चर की तारीख से 60 दिन पहले खुलती है। जिस दिन ये बुकिंग खुलती है, इसे ही पहला दिन माना जाता है। इसका मकसद ओपनिंग डे पर ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को ऑनलाइन टिकट बुक करने का मौका देना है और फर्जी अकाउंट्स के जरिए होने वाली बुकिंग को रोकना है। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। ये 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि नया बिल टैक्स कानूनों को आसान बनाएगा। इससे टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं होगा।